शासन में 2 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया और शासन ने साफ साफ शब्दों में हमारी शपथ कराए जाने का आदेश 4 फरवरी 2026 को जिलाधिकारी को महोदय को भेजा। ये तो जो बातें हुई हैं ऑफिशियल अलग बात है, लेकिन हमने उनसे निवेदन किया और उन्होंने हम देखते हैं, लेकिन देखते देखते काफ़ी समय गुजर गया तो उन्होंने कोई कार्रवाई जब मार्च तक नहीं की तो 12 मार्च 2025 को मैंने माननीय उच्च न्यायालय में ऋण याचिका योजित की कि हमारी शपथ कराई जाए। का निर्वाचन शून्य हो गया था। श्री प्रदीप शुक्ला से वो लगातार काम ले रही थी मेयर का, वो उसका पार्षद। यह सबसे गैर कानूनी और इलीगल कार्य था कि जिसका टर्मिनेशन हो गया आप उसको मानते हुए उससे काम ले रही हैं, उसका फंड रिलीज कर रही हैं, ये गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इनकी वार्ता से सहमत नहीं हुई और वो हार्ड वर्डेड टिप्पणी के साथ खारिज कर रही थी, कास्ट लगा रही थी, तब उस पिटीशन को वापस ले लिया गया। लखनऊ नगर निगम से जुड़ा एक मामला इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला है वार्ड फैजुल्लागंज वार्ड 3 से जुड़े पार्षद पद और शपथ ग्रहण विवाद का, जहां चुनावी न्यायाधिकरण द्वारा विजय घोषित किए जाने के बावजूद सपा पार्षद ललित किशोर तिवारी को कई महीनों तक शपथ नहीं दिलाई गई। इसी मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल की वित्तीय शक्तियों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और न्यायालय के आदेशों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। अब इस पूरे विवाद पर इंडिया जंक्शन की टीम ने खुद ललित किशोर तिवारी से बात की। एक्सक्लूसिव बातचीत में ललित तिवारी ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह चुनाव जीतने के बाद भी उन्हें शपथ के लिए संघर्ष करना पड़ा, कैसे शासन और जिलाधिकारी के आदेशों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई और आखिर क्यों उन्हें हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा। ललित तिवारी ने इंडिया जंक्शन से बातचीत में यह भी कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। आखिर इस पूरे मामले में ललित तिवारी ने क्या क्या कहा, किस पर लगाए गंभीर आरोप और अब आगे क्या होने वाला है, देखिए इंडिया जंक्शन पर ललित किशोर तिवारी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं नकुल वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन में हमने कल एक विषय पे चर्चा की थी कि लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल के ऊपर जो उनके पद को सीज किया गया है और वो शख्स करवाया किसने था, वो क्या मामला था, और वो वकील साहब जिन्होंने जीते हुए सभासद थे और फैजुल्लागंज वार्ड 3 के, और उन्होंने 5 माह से वो बराबर दौड़ रहे थे और उसके बावजूद उनको शपथ नहीं दिलाई जा रही थी और अंततः वो हार कर जो है न्यायालय के सहारा लेना पड़ा। माननीय उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाते हुए उनको उनके पद से विहीन कर दिया है। उनके सारे कार्यों को, उनके जो भी वित्तीय कार्य है, सबको उनको रोक लगा दी। आइए वो शख्स जो है ललित जी, उनसे पूछते हैं क्या कारण था उनको शपथ ना दिलाने का। क्या कारण था ललित जी, आपको शपथ नहीं दिला रही थी वो? नहीं, इसका पूरा प्रकरण यह है कि 19 दिसंबर 2025 को जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया था और विपक्षी के चुनाव को निरस्त करते हुए हमें पार्षद घोषित किया था फैजुल्लागंज 3 से। उसके बाद मैंने 26 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया था मेयर साहब को, नगर आयुक्त तो जिलाधिकारी महोदय को। जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल ही प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए और जो हमने धारा बताई थी 77 उसका भी तस्करा करते हुए निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा था कि यह जो कानून है उस आधार पर यह जो ऑर्डर हुआ है, जजमेंट, वो 20 तारीख से प्रभावी हो गया है, लिहाजा ललित किशोर तिवारी जी की शपथ करा दी जाए। राज्य निर्वाचन आयोग ने उसका जवाब दिया कि इस विषय पर शासन से मार्गदर्शन प्राप्त करने की कृपा करें। जिलाधिकारी महोदय ने शासन को पत्र लिखा, शासन ने कहा कि आप अपने स्तर से विधि के अनुरूप कार्रवाई करवाएं और जिलाधिकारी महोदय ने अपना पत्र जो है नगर आयुक्त को भेजा कि मेयर महोदया से को अवगत कराते हुए शपथ करवाने की कार्रवाई करें। मेयर महोदया ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैंने शासन में 2 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया और शासन ने साफ साफ शब्दों में हमारी शपथ कराए जाने का आदेश 4 फरवरी 2026 को जिलाधिकारी को महोदय को भेजा और उसकी कॉपी म्युनिसिपल कमिश्नर को भेजी और डीएम साहब से कहा कि आप इस आदेश की कॉपी नगर महापौर के संज्ञान में लाने की कृपा करें जिससे शपथ की कार्रवाई आगे हो सके। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 तारीख को मैं मेयर महोदया को मिला और मैंने उनको ये शासन की भी कॉपी रिसीव कराई और निवेदन किया कि आप हमारी शपथ करवा दें। उन्होंने कहा देखते हैं और कोर्ट ऐसे कर सकती, कैसे कर सकती है। ये तो जो बातें हुई हैं अनऑफिशियल अलग बात है, लेकिन हमने उनसे निवेदन किया और उन्होंने कहा हम देखते हैं, लेकिन देखते देखते काफ़ी समय गुजर गया
तो उन्होंने कोई कार्रवाई जब मार्च तक नहीं की, तो 12 मार्च 2025 को मैंने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित की कि हमारी शपथ कराई जाए। उस पर सुनवाई करते हुए 25/3/2026 को कौन जज साहब? माननीय न्यायालय में डिवीजन बेंच ने, माननीय राजन राय साहब और माननीय अमिताभ राय साहब की डिवीजन बेंच ने आदेश पारित किया, और जिसमें कहा कि धारा 77 स्पेसिफिक रूप से प्रोवाइड करती है कि तत्काल प्रभाव से ये आदेश लागू है, लिहाजा 85A की कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, और मेयर की इट इज स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि ये ओथ करावें। और मेयर का जो इंस्ट्रक्शन आया था उससे कोर्ट नाराज हुई कि इस तरीके से संविधान का मजाक कोई व्यक्ति नहीं बना सकता है, और डायरेक्शन दिया था कि इनकी शपथ प्राविधान के अनुसार होनी चाहिए। उस पर भी कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की और मुकदमा चलता रहा। 11/5/2026 को पुनः मुकदमा जब पर सुनवाई हुई तो न्यायालय ने इस बात की नाराजगी जाहिर की कि जब न्यायालय का जो आदेश हुआ है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, वो कहीं से ना तो स्टे हुआ है, ना मॉडिफाइड हुआ है, ना रिकॉल हुआ है, और वो प्रभावी है, और पूर्व में भी यहाँ हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया हुआ है, उनका वो अनुपालन नहीं कर रही हैं। और सबसे इसमें दिलचस्प विषय एक और है, जिनका निर्वाचन शून्य हो गया था, अच्छा, श्री प्रदीप शुक्ला से वो लगातार काम ले रही थी मेयर का, वो उसका पार्षद का। अच्छा, यह सबसे गैर कानूनी और इलीगल कार्य है कि जिसका टर्मिनेशन हो गया, आप उसको मानते हुए उससे काम ले रही हैं, उसका फंड रिलीज कर रही हैं, ये गलत है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने 11 मई 2026 को मेयर साहिबा को, जिलाधिकारी महोदय को और नगर आयुक्त महोदय को न्यायालय में तलब किया कि आप 13 तारीख को आवें, क्यों नहीं आपने ओथ कराई। 13 तारीख को मुकदमा लगा, सुनवाई हुई, मेयर साहिबा नहीं आई, और उन्होंने बताया कि वो किसी कारण से मुंबई गई हुई हैं। वो लखनऊ में कै बजे तक थी, कै बजे तक नहीं थी, वो उनका फेसबुक अकाउंट खुद बता रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, उनका प्रार्थना पत्र आया, उसको न्यायालय ने स्वीकार किया और एक डिटेल्ड ऑर्डर पास किया, और बताया कि ये जो मेयर का कंडक्ट है पूरा एविडेंस और फाइल को देखते हुए, वो जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसको सबवर्ट कर रहा है, ठेंगा दिखा रहा है। इसलिए माननीय न्यायालय ने 21 मई 2026 की तारीख नियत करते हुए 7 दिन का समय दिया कि 7 दिन के अंदर, ऑर्डर में लिखा इन द ऑल सर्कमस्टेंसेस, चाहे जैसी परिस्थितियां बने आप शपथ करा के आइए और बताइए कोर्ट में। लेकिन मेरी शपथ नहीं कराई गई। मीन टाइम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मेयर सपोर्टेड एसएलपी प्रदीप शुक्ला से दाखिल कराई गई, जिसमें सॉलिसिटर जनरल साहब ने बहस की। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इनकी वार्ता से सहमत नहीं हुई, और वो हार्ड वर्डेड टिप्पणी के साथ खारिज कर रही थी, कास्ट लगा रही थी। तब उस पिटीशन को वापस ले लिया गया, वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई, और उसके बाद भी कानून का ये बिल्कुल पालन नहीं कर रही थी। 21 तारीख को मुकदमा सुनवाई के लिए जब टेकअप हुआ तो माननीय न्यायालय ने मेयर महोदया के वित्तीय एवं फाइनेंशियल पावर को सीज कर दिया, और ऑर्डर कर दिया कि नगर निगम के सारे कार्य चलते रहेंगे, यह मान के कि वो मेयर साहब अब्सेंट हैं, और उनके वित्तीय और फाइनेंशियल पावर सीज कर दिए। तो माननीय न्यायालय ने जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो न्यायिक व्यवस्था है, उसकी रक्षार्थ ऑर्डर पास किया है, और यह उम्मीद की जाती है नगर महापौर जैसे जो शहर के प्रथम नागरिक हैं कि वो कानून का पालन करें। वो ऐसी स्थिति नहीं आनी देनी चाहिए थी। अच्छा, उन्होंने आपके दस्तावेज में कुछ कमियां निकाली थी, जैसे आपके अपूर्ण थे, जो आपके जो हलफनामा आपने जो दिया था तो अपूर्ण बताया, जैसा उनका बयान है मेयर साहिबा का। क्या क्या अपूर्ण थे आपके दस्तावेज? मेरा पूर्ण कोई होता तो मेरा ऑर्डर कैसा विपक्षी का पूर्ण था, जिसको मैंने चैलेंज किया था वो निरस्त हुआ था। मेरा कोई ऐसा नहीं है। आपके सारे जो दस्तावेज सब पूर्ण थे? मेरा सब कुछ पूर्ण था। वहाँ पे जिरा हुई, एविडेंस हुई दोनों पक्षों का, उसके बाद में जजमेंट पारित हुआ, जजमेंट यहाँ चैलेंज हुआ, उसमें कोई अदतन स्टे प्राप्त नहीं हुआ। स्टे का उसमें कोई उनके पास ऐसा कागज नहीं है, वो पेंडेंसी को ही स्टे मान रही थी, गलत तरीके से उनसे काम करवा रही थी। ऐसा उनको लाजमी ही नहीं था, उचित नहीं था। आप कहाँ से आप निर्वाचित हैं, कुछ बताएं आप? ये वार्ड नंबर 73 है, फजुल्लागंज तर्तीब है, वहाँ से, वहाँ का ये चुनाव है नगर निगम जोन 3 का। किस पार्टी से हैं? मैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादियों के लिए एक बहुत बड़ा कदम, आपने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है कि अगर न्यायालय का सम्मान नहीं किया जाएगा, यानी किसी का सम्मान नहीं कर, एक संवैधानिक पद पे वो बैठी है मेयर साहिबा, और उन्होंने न्यायालय का सम्मान नहीं किया। ऐसे में अब आप लोग ने आगे की क्या रणनीति बनाई है?
नहीं, हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि कानून का राज चले, कानून जो है वो चले। और इस आदेश से पूरे प्रदेश की जनता में न्यायपालिका के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ है। लोगों में एक हिम्मत आई है कि अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो न्यायालय उसको सुनेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। तो न्याय अभी इधर आपसे कोई उनकी वार्ता, इधर कोई फोन या किसी प्रकार की वार्ता हुई? नहीं, अभी कोई वार्ता नहीं, नहीं। अभी कोई वार्ता क्या आगे का क्या न्यायालय ने क्या टाइमिंग दी है, कब क्या? 29 मई को फिक्स किया है और तब तक अगर कंप्लायंस नहीं करती हैं तो कोर्ट ने कहा कि हम कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग ड्रॉ करेंगे। अच्छा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट शुरू होगा, ऐसा न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है। तो ये थे हमारे साथ ललित तिवारी जी, और जिन्होंने बताया कि अगर एक सार्वजनिक पद पे बैठी मेयर साहिबा ने अगर उनकी प्रत्याशी हैं, जीते प्रत्याशी, तो उनको शपथ नहीं दिलाई, इसके बावजूद उन्होंने जो है न्यायालय का सहारा लिया और न्यायालय के ऊपर उनको पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय ने उचित कार्रवाई करते हुए उनको न्याय देने का काम किया है। अब इस समय बताएगा आने वाला कि कितना इनके ऊपर ये शपथ ले पाते हैं या मेयर साहिबा इनके ऊपर क्या करती हैं, तो आने वाला समय बताएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन उत्कर्ष के साथ नकुल वर्मा की रिपोर्ट। इंडिया जंक्शन यूपी।